चलो भैया फिल्म खत्म हो गई। अबे गुड्डू क्यों खत्म हो गई? फॉरेन कंट्री क्या लग रही थी गुड्डू? अरे भैया चलो फॉरेन कंट्री से बाहर निकलो और अपनी कंट्री देखो। अबे हाँ गुड्डू, लेकिन पापा कसम कितना अच्छा लग रहा था यार। फॉरेन कंट्री ऐसी लग रही थी गुड्डू जैसे जैसे सुत्ती लाल के गरम गरम समोसे, जैसे सुरीली की सुरीली सी हंसी, जैसे पापा के जेब से चुराए हुए 100 का नोट, है ना? पर हकीकत में लाल लंगोट। चलो भैया चलो। अबे चलो तो, भैया। अबे पापा कसम बता रहे हैं यार, आज जो है ना वो ऐसा लगा हमको कि हम क्या अबे अरे अरे क्या धक्का का है मार बे? अबे देख के नहीं चल सकते? अरे जाने दो भैया, नशे में है। अबे यार गुड्डू ये कब तक चलता रहेगा यार? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? नहीं। क्या? अरे भैया जब यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर की इज्जत नहीं है तो हमारी आपकी कहाँ से होगी? तो क्या हम मंदिर के घंटे हैं जिसका मन आया जब बजा के चला गया? अरे भैया मंदिर के घंटे को तो फिर भी लोग श्रद्धा भक्ति भावना से बजाते हैं। अबे यार गुड्डू, हमको अपने जिंदगी से नफरत सी होने लगी है बे। अबे बताओ यार, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अबे मच्छरों के बीच में सोने को मिलता है क्योंकि बिजली नहीं आती। आज तो नहाए भी नहीं है क्योंकि पानी नहीं आया। अच्छा तो आज इसीलिए सुरीली भाभी के घर भौंकने नहीं गए? अबे तो क्या करें, पापा कसम फिल्मों में फॉरेन कंट्री देखो गुड्डू क्या लगती हैं, सड़कें देखो लंबी लंबी स्मूथ सी, अबे गाड़ियां क्या लगती हैं गुरु। वहाँ का लापतागंज तो यहाँ की राजधानी से अच्छा होता होगा। और भैया वहाँ की लड़कियाँ कितनी गोरी होती हैं। वो तो होंगी, दिन में डबल बार नहाती हैं। यहाँ तो 15-15 दिन पानी नहीं आता, नहाना बहुत दूर की बात है, कुल्ली नहीं कर सकते। भैया यहाँ लाइफ नहीं है। अबे करें तो क्या करें? समोसा खाओ, प्रभु का गुण गाओ। अबे सुत्ती लाल, प्रभु के गुण गा गा के तो यही हाल हो गया है। हम सोचते हैं गुरु के प्रभु सब ठीक कर देंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे तभी तो प्रभु ठीक करेंगे। भाई देखो, वैसे तो हमें बिजी की बातों से भी दुश्मनी है, लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि भाई इंसान मेहनत करता है तब होता है। अच्छा हाँ, अब मामा को ही देखो कितनी मेहनत से अपनी बहन के यहाँ टिके हैंगे, इसमें प्रभु का क्या हाथ? सरकार मेहनत करेगी तब होगा। अरे बीजी पांडे 10 साल से लॉ में फेल हो रहे हैंगे, ये सरकार की मेहनत से फेल हो रहे हैंगे? नहीं, खुद की लगन और मेहनत से फेल हो रहे हैंगे। अबे अलीजा देंग घुमा समझे तुमको? अबे यार गुड्डू हमको कुछ करना है यार। क्या करोगे भैया? अबे लाइफ सुधारनी गुड्डू, जब लाइफ बेटर होगी तभी तो सुरीली बेटर हाफ होगी बे। भाई बेटर लाइफ तो पिताजी की थी, लेकिन उनकी हाफ बेटर नहीं थी। बटर मतलब बटेर। छुट्टी लाल, हाउ आर यू? क्या है हाल? अपना तो वही हड्डी वही खाल। आप कौन गले में लाल रुमाल? You don't know me? I'm चुनमुन चौबे, son of मुनमुन चौबे के लौंडे। मुनमुन चौबे, धोबी के लौंडे। ओ चुनमुन, अरे तुम तो बिल्कुल चुनचुना गए हो। अबे चुनमुन, अबे ये क्या हाल बना लिया बे? अरे भैया ये मच्छर काहे मार रहा है? अरे चुनमुन, तुम तो अमेरिका चले गए थे। I America went, smell some scent। मिलने आ गए हैं जब देश की याद आई, क्योंकि अब हो गए हैं and are I। अरे मिस्टर चुनमुन, आप बैठ जाइए। Yeah, of course। अरे भाई यहाँ नहीं, अरे गुड्डू जल्दी से कुर्सी लेके आओ भाई। अरे गुड्डू, रामलीला में जब बत्ती चले आती थी तो हम इसको गुद्दी मारते थे। हाँ भैया आप तो कभी इसको साथ में गुल्ली डंडा भी नहीं खिलाते थे। अरे हटो भैया, हटो। आइए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए। Just hold on। Oh my God, this is not a comfortable। Oh yeah, I will comfortable। Yeah, ओए सत्यलाल, कुछ समोसे वमोसे खिलाओ। ये आपको पसंद नहीं आएगा, आपके लिए शुद्ध देसी घी का बना के लाता हूँ। You know, once upon a time, देखा, there was a queen type king। देखो देखो। नाम is
रजिया सलमान खान। हम तुम समझ रहे हो। कहीं तुम मिस्री मौसी के भाई छोटू तो नहीं हो? हाँ। एक बात बताइए मिस्टर चुनमुन, आपने ये मुंह में बीड़ी जैसी चीज जो लगाई है, ये बीड़ी तो है नहीं, तो फिर ये है क्या? दिस इज द अमेरिकन दातून, इसे करती है वहाँ की खातून। ये साफ रखता है दांत और अंदर की आंख। अरे ये बताओ मिस्टर चुनमुन, क्या आप अमेरिका में कौन से मोहल्ले में रहते हो? मोहल्ला? अबे गुड्डू, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अमेरिका के सारा मोहल्ला यही पहचानते हैं। अरे हमारा मतलब है कि कौन से इलाके में रहते हो? लुक मामा, अमेरिका में इलाके विलाके नहीं होते हैं, स्ट्रीट्स हुआ करती हैं, स्ट्रीट्स। वहाँ तुम क्या करते हैंगे? आई एम अ लॉन्ड्री मैन। लॉन्ड्री मैन मतलब? अरे जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, वैसे लॉन्ड्री मैन। अरे भाई जैसे हमारे लापतागंज के हनुमैन, मतलब हनुमान। मिस्टर चुनमुन, ये बताइए आप कि आप अमेरिका में उनसे मिले हैं? किनसे? अरे वो क्या नाम है उनका, वो कौन? अरे भाई वही जो बहुत ताकतवर हैं और जिनसे अमेरिका में सब लोग बहुत डरते हैं। कौन मामा? अरे मामा नहीं, ओसामा। ओसामा? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। अबे मामा, अमेरिका के राष्ट्रपति ओसामा नहीं, ओबामा है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ओबामा हो या ओसामा, भाई दोनों ही ताकतवर हैं और दोनों से ही अमेरिका में सब लोग डरते हैं। लापतागंज वालों, आज ये सम्मान समारोह श्री मिस्टर चुनमुन चौबे यानी उर्फ मास्टर ब्लास्टर वाशिंग चौबे को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। एंडो, ये देखो, ये चुनमुनिया है। हाँ। मिस्टर श्री कब से बन गया है? ए मंत्री जी, ये मिस्टर श्री नहीं है, ये तो हमारा चुन्नू धोबी है। ए चुन्नू भैया, कपड़ा लेना ही आए का? अरे आप लोग चुप रहेंगे, मिस्टर चुनमुन का सम्मान हो रहा है। उनका हो रहा है, तुम्हारे पिताजी का काहे नहीं? सम्मान तो पिताजी का हुआ करता था। अरे लापतागंज वालों, चिल्लपो बंद करो। ये चुनमुन चौबे लापतागंज के अप्रवासी भारतीय हैं। इन्होंने अमेरिका जाकर बहुत नाम कमाया। बुश, क्लिंटन और मोनिका तक के कपड़े में साबुन लगाया। इन्होंने ओबामा से लेकर ओसामा तक के कपड़े धोए हैं। कूल 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 कूल, नवाकुल। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। देश में लाला के डॉलर बोए हैं। लापतागंज वालों, इन जैसे भारतीयों की वजह से आज देश में कॉलर से ज्यादा डॉलर है। हमारे देश पर हर एनआरआई का आभार है। इसीलिए नेताजी के दिल में चुनमुन के लिए प्यार जागा हैंगे। एक बात बताओ गुरु, एनआरआई की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? अरे भैया, एनआरआई फॉरेन से डॉलर और पाउंड भेजते हैं। अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉलर और पाउंड जो है वो हमारे हिंदुस्तानी रुपये से ज्यादा बड़ा होता है? पता नहीं भैया, कभी देखा नहीं। ये चुनमुन में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है गुरु? वजन। लापतागंज वालों, चुनमुन चौबे को लापता श्री से सम्मानित किया जाएगा। अरे लापता श्री तो पिताजी थे, क्योंकि वो हमेशा लापता रहते थे। एक्सक्यूज मी, आई हैव सम स्किन प्रॉब्लम, कैप में लगा दो। ये भी सम्मान लेके लापता हो जाएंगे और अमेरिका चले जाएंगे। सही बोले। अब हम चाहते हैं चिनमुन जी कुछ कहें। ए चुन्नू भैया, बोलो ना। बोल कहे नहीं रहा है? बोलो बोलो। brothers and sisters, once upon a time I am going America. I am singing
जस्ट लाइक मैया मोरी मैंने माखन खायो। मतलब मम्मी आधा गाना जानती थी। माई मदर आई हैवंट टेक योर बटर। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग and go to Gajan Gujarabe. After come back in the evening. So when I take your order, my mother, I haven't take your order. Thank you, thank you. बे इधर सुनो, ऐसा है सम्मान खत्म हो जाए तो घर आ जाना, कपड़े ले जाना प्रेस करवाने। आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी हम कितने डाउन टू अर्थ हैं। चुनमुन भैया, चुनमुन भैया, चुनमुन भैया, चुनमुन भैया, चुनमुन भैया। गुड्डू, हम एनआरआई क्यों नहीं हुए गुरु? You know आंटी, अपने देश में, अपने गांव में अपनी ही भाषा की फिल्म देखने की बात ही कुछ और है, वो भी सबसे आगे की सीट पर। कहाँ बैठे हैं भैया? Get up early in the morning and go to Gajan Gujarabe. अबे वो देख, अरे चुनमुन भैया, हाउ आर यू? कोल्ड ड्रिंक। चने। Thank you. I'm good. अरे चुनमुन भैया, भोजपुरी फिल्म काहे देख रहे हैं? पापा कसम हमसे बोला होता तो हम बड़े भैया से कह के आपके लिए अंग्रेजी फिल्म लगा देते। अबे वो कौन सी अंग्रेजी फिल्म थी, डायनासोर वाली? खतरनाक छिपकली। हाँ। Actually, I'm very down to earth person. मतलब? अबे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़े जमीन घुसेड़ू है ना? She is right. शी? अबे अमेरिका में शी ही बराबर ही होता है, समझे? अब चुनमुन भैया, क्या आप हमारी देखने में मदद करेंगे? Of course. देखो। अब ये नहीं, अमेरिका देखने में, एनआरआई बनने में। No. नहीं। या ये आपकी मदद नहीं करेंगे। काहे? क्योंकि जब हम साथ में क्रिकेट खेलते थे तो आप हमेशा इनको थर्ड एम्पायर बनाते थे। अबे रिमाइंडर देना अभी जरूरी था क्या? सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लिप। अबे थर्ड एम्पायर बनते थे बे। थर्ड एम्पायर बनना बहुत बड़ी चीज होती है। चुनमुन भैया आप बताइए, कभी आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एम्पायर बने? नहीं बने आप। कम से कम थर्ड एम्पायर तो बनते थे आप, है ना? अब वो बात अलग है कि देखिए, हम मानते हैं कि हम आपको गुद्दा मारते थे, लेकिन दोस्ती में तो चलता है चुनमुन भैया। अच्छा ठीक है, आप हमको मान दीजिए, मान लिया। अब चुनमुन भैया मान जाइए, प्लीज मान जाइए। देखिए प्लीज, आपको हमारी कसम है, देखिए ऐसा है, मान जाइए प्लीज। देखिए चुनमुन भैया, देखिए सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ले जाएंगे। अबे चुनमुन भैया मान गए बे। अबे हम एनआरआई बनेंगे, अमेरिका जाएंगे गुरु। अच्छा चुनमुन भैया, एक बात बताइए, अमेरिका जाने के लिए क्या क्या चाहिए? जहाज। अरे वो तो पता है, और क्या क्या चाहिए? पैसा, मनी, हाँ पासपोर्ट, वीजा, हाँ और एक्स्ट्रा। हाँ, एक आपका अपना खास आदमी जो आपको वहाँ बुला ले। अच्छा, अबे गुड्डू, हाँ। वो कहाँ से आएगा बे? भैया, हाँ। एक उपाय है। क्या है? पहले हम अमेरिका चले जाते हैं, फिर आपको बुला लेंगे। हमसे ज्यादा आपका अपना कौन हो सकता है? अबे पहले अपने लिए तो अपने हो जाओ, तुमको वहाँ बुलाएगा कौन बे? यार वहाँ पे अपना कौन है? चुनमुन भैया अभी तो अपने हैं, है ना? अरे चुनमुन भैया प्लीज हमको अमेरिका ले चलिए, एनआरआई बना दीजिए प्लीज। आपको हमारी कसम है, प्लीज चुनमुन भैया। देखिए अरे चुनमुन भैया, देखिए पीछे भी लोग नाराज हो रहे हैं, मान जाइए ना प्लीज। देखिए आपको हमारी कसम है चुनमुन भैया, देखिए एक बार प्लीज चुनमुन भैया, देखिए हमारी अब आपको देखिए जाने नहीं देंगे जब तक आप हमारी बात करेंगे। ओके। चुनमुन भैया मान गए गुड्डू, अबे चुनमुन भैया मान गए, चुनमुन भैया मान गए भैया। अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले गांव चल के अनाउंस कर दीजिए कि अब आप बेकारा नकारा नहीं रहे, अब आप एनआरआई बनने जा रहे हैं। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ, थैंक यू। अबे चल बे, अरे चल, अबे हटो, खोलो दरवाजा, निकलो। सुनो, अरे भैया की सुनो। देखिए लापतागंज के लुच्चो, हमें ठेला समझने वाले टुच्चो, अब हम एनआरआई बनने वाले हैं। अरे एनआरआई तो पिताजी बनते थे। छोटो,
इंदिरा क्या होता है? एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ये बिजी अब हिंदी में समझाओ तो समझे ना। अब हिंदी में गुड्डू बताएगा, क्योंकि पापा कसम जब से हम एनआरआई बनने की सोचे हैं माय हिंदी बिकमिंग वेरी वीकनेस। अरे भैया एनआरआई बनने जा रहे हैं। एनआरआई यानी नहीं रहेंगे इंडियन। पर तुम इंडियन क्यों नहीं रहेंगे? बड़े भाई ऐसा है, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में उड़ाएंगे, और जब वापस हिंदुस्तान आएंगे तो मंत्री प्रधानमंत्री हमको लंच पे बुलाएंगे, टीका तिलक लगाएंगे, उसके बाद हिंदुस्तानियों से ऊपर बैठाएंगे। इसीलिए हम एनआरआई बनना चाहते हैं। एनआरआई यानी नॉन रिलायबल इंडियन। अब इसका मतलब समझा दो गुरु। अबे समझाते चले जाओ। अरे सुन तो लो, आंटी बोलिए तो तुम ही समझा दो, बहुत उछल रहे थे। क्या मतलब होता है एनआरआई का? दीदी घर चलो, हम वहां बता देंगे तुम्हें क्या। हम बताते हैं इसका मतलब। ओके कूदो, चल बे। अरे आप आ गए। खुश रहो खुश रहो। काहे हम आ गए तो तुमको कौन प्रॉब्लम है क्या? नहीं अब तक तो नहीं थी, अब पता नहीं। पता नहीं मतलब ये अरे मूर्ख, अभी शादी में जाना हमको काम था। देखा पूछ क्या रहे थे, पूछो। हम ये पूछ रहे थे एनआरआई का मतलब क्या होता है। वो भारतीय जिस पे भरोसा नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, हम पे भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, तुम पे तो भरोसा है, लेकिन जब तुम एनआरआई बन जाओगे, मतलब नहीं रहोगे इंडियन, तो कैसे भरोसा करेंगे तुम पर? और जब तुम इंडिया वापस नहीं आओगे तो कैसे और किस पर करेंगे भरोसा, बोलो। बड़ा भाई हम काहे नहीं आएंगे इंडिया वापस? हम इंडिया वापस आएंगे, जरूर आएंगे, और आप सबको भी लेके जाएंगे। यही चुन चुन बोल के गया था कि हम अपने बाप मुनमुन चौबे को और अपनी अम्मा गुनगुन चौबे को साथ लेके जाएंगे। तो मुनमुन चौबे और उसकी स्त्री करते करते यहीं ढेर हो गए, और ये चुनचुनवा अपने बाप के चौथे में भी नहीं आया। अरे चाचा नहीं आया तो क्या हो गया, वहाँ से डॉलर और पाउंड तो भेजता है ना। बिल्कुल सही कह रहा गुड्डू, आपको मालूम है हमारे देश में विदेशी नोट आता है तो हमारे देश का अकाउंट बढ़ता है गुरु, खजाना आता है। और जो खजाना जाता है, क्या जाता है बेटा? युवा पीढ़ी। देश का खजाना है युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी अगर विदेश जाने लगेगी तो हम पाउंड और डॉलर का चटनी बना के चाटेंगे हैं? इस युवा पीढ़ी से ही देश की तरक्की होती है बेटा। और हमारी युवा पीढ़ी क्या कह रही है कि हम विदेश जाएंगे, एनआरआई बनेंगे, नहीं रहेंगे इंडियन। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए, इनको कुछ मतलब तो पता है नहीं, बस बकना आता है। चल बे गुड्डू। चलिए भैया। कछुआ चाचा, अरे खुश रहो का छोटू, क्या सवाल नाच रहा है दिमाग में? कछुआ चाचा, आप कभी एनआरआई नहीं बने हैं? कभी कभी कुछ लोग एनआरआई नहीं भी बनते हैं, लेकिन ये बिजी पांडे जरूर बनेगा। अब कुछ लोग बन भी जाते हैं। अरे ये एनआरआई बन के विदेश चला जाएगा और हमारा पीछा छूट जाएगा। हे बजरंगबली, पापा कसम हमने लाइफ में आपसे बहुत कुछ मांगा है। कभी लामे पास करा दो, कभी सुरीलिक पास कर दो। ना तो आपने लाम पास किया और ना ही सुरीलिक पास किया। पापा कसम आपके लिए इतना उपवास रखा और आपने हमको बाईपास कर दिया। लेकिन बजरंगबली प्लीज, हम इस बार आपसे डीपली घुस के मांगते हैं कि प्लीज हमको एक बार एनआरआई बना दीजिए। प्लीज। एनआरआई के मतलब समझते हैं गुड्डू, समझाओ। नहीं रहेंगे इंडियन। हाँ पापा कसम हमको यही बनना है। अरे बजरंगबली देखिए ऐसा है, हम भी चाहते हैं कि हम बाहर के देश में जाएं, वहाँ के डॉलर और पाउंड लेके आएं और अपने देश के खजाना बढ़ाएं। बजरंगबली पापा कसम हम भी चाहते हैं कि चुनमुन चौबे की तरह हमारा भी सम्मान हो। देश के मंत्री प्रधानमंत्री हमको लंच पे बुलाएं। प्लीज बजरंगबली पापा कसम, अगर आप नहीं माने तो हम यहाँ रोज आके माथा फोड़ देंगे। समझने की कोशिश कीजिए बजरंगबली। बजरंगबली हम आपसे वादा करते हैं कि 6 महीने के अंदर हम लापतागंज को अमेरिका बना देंगे अगर हम एनआरआई बन जाएंगे। ओके सुन लिया बे, चलते हैं। ओके चल बे। बना दीजिए प्रभु, बना दीजिए। बजरंगबली 6 महीने में लापतागंज अमेरिका बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं मालूम, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर अगर ये विजय पांडे एनआरआई बना ना तो 6 सप्ताह के अंदर
अमेरिका लापतागंज हो जाएगा प्रभु। ओबामा जी को सूचित कीजिए, जल्दी खतरा आ रहा है। जय बजरंग बली।